अरे ये मेडिसिन मम्मी के लिए डॉक्टर अद्वैत ने जो डॉक्टर रेफर किए थे, द गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने दी है। तो अभी के लिए मेडिसिन लेनी है और उसके बाद की ट्रीटमेंट एडवांस टेस्ट के रिपोर्ट्स आने के बाद शुरू कर देंगे। मेडिसिन तो इम्पोर्टेंट है ही, बट वी हैव टू मेक श्योर कि मम्मी को कोई स्ट्रेस ना। डॉक्टर अद्वैत ने कहा है कि बीमारी की जड़ ही स्ट्रेस होती है। डोंट वरी, तेरी एंगेजमेंट तेरी मम्मी का हर स्ट्रेस दूर कर देगी। यस मिस्टर पटेल। क्या डिवोर्स की डेट आ गई? कब? व्हाट? इतनी जल्दी? ये डेट पोस्टपोन नहीं हो सकती क्या? नहीं, आई अंडरस्टैंड मुझे डिवोर्स की जल्दी थी, पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं और मेरी वाइफ अहमदाबाद में नहीं है, तो इतनी जल्दी हम लोग वापस नहीं आ पाएंगे परसों तक। क्या आप पोस्टपोन नहीं कर सकते? मिस्टर शाह, अगर आपने डेट पोस्टपोन की तो पता नहीं अगली डेट कब मिलेगी। हो सकता है 1 महीना लगे या 1 साल भी लग सकता है। तो लग जाए, बल्कि मैं तो कहता हूं 1 साल क्या 10 साल लग जाए। एक्चुअली अब मैं डिवोर्स लेना ही नहीं चाहता, तो क्या हम डिवोर्स कैंसिल कर सकते हैं? या आई अंडरस्टैंड, बट अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं नहीं चाहता कि अनुपमा और मेरा डिवोर्स हो। दैट इज व्हाई आई एम ये लो और जोर से मेरे सर पर मार के मेरी कहानी खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हारे बहाने तो खत्म ही नहीं होने वाले। स्टॉप दिस नौटंकी काव्या। नौटंकी? मैं नहीं, नौटंकी तुम कर रहे हो अभी। तुम लॉयर से डिवोर्स कैंसिल करने की बात कर रहे थे? हाँ, क्योंकि मैं ऐसे में अनुपमा को अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा दिल नहीं मान रहा है। दिल? ओह वाह, तुम्हारे पास दिल भी है। कब से भी हमेशा दिमाग से काम करने वाला आदमी आज दिल की दुहाई दे रहा है। वाह, अनबिलीवेबल। अनफॉर्चुनेटली अनुपमा की बीमारी 2-4 दिन की नहीं है, और अगर तुम सोच रहे हो कि उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक होने के बाद डिवोर्स लोगे ना, तो भी ऐसा होने नहीं वाला है। समर और नंदिनी की सगाई 2-4 दिन के लिए टल सकती है, मगर तुम्हारा डिवोर्स नहीं टल सकता अभी। तुम्हें डिवोर्स लेना ही होगा अभी, समझे तुम? डोंट गिव मी ऑर्डर्स। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं और आखिरी बार कह रहा हूं। अनुपमा की बीमारी है, समर की सगाई दुख भी है और सुख भी है। No one knows how to deal with it। और ऐसे में मैं अपने परिवार के ऊपर डिवोर्स का प्रेशर नहीं डालना चाहता, और ना खुद लूंगा मैं। तो इसका मतलब है तुम डिवोर्स नहीं लोगे? नहीं, मैं ना लूंगा और ना लेना चाहता हूं। Do you get it? अरे मैं जीतने वाला हूं। मैं जानबूझ के आ रहा हूँ। अरे कुछ भी, सब लोग साथ में कितना अच्छा लग रहा है ना। वाह, कुछ नहीं, याद आ गया कि हम लोग यहाँ क्यों साथ हैं। वाह, जानती हो कि हमारे यहाँ एक साथ होने का कारण अच्छा नहीं है, पर हम सब साथ हैं, ये तो अच्छा है ना। सबकी भागती दौड़ती जिंदगी एकदम से एक बीमारी की वजह से रुक गई है, पर अगर हम ऐसे रोएंगे, हिम्मत हारेंगे, तो बीमारी जीत जाएगी। वक्त थोड़ा सा बुरा है, पर हमें हार नहीं माननी है। इस बुरे वक्त में भी अच्छे अच्छे पल चुनकर जिंदगी को सुंदर बनाना है। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की कीमत अब समझ में आई है इस बीमारी की वजह से। समझ में आया है कि परिवार के साथ नंगे पांव घास पे चलना, गिलहरी को पेड़ पर चढ़ते उतरते देखना, चिड़ियों की आवाज सुनना, बच्चों का हंसना खिलखिलाना, यही तो दुनिया की असली दौलत है। फिर पता नहीं हम सब किस दौलत के पीछे भागते रहते हैं। चलिए ना अब जब ये दौलत मिली है तो इससे दोनों हाथों से बटोर लेते हैं।
मैं ऐसी हालत में अनुपमा को नहीं छोड़ सकता, पर यह बात वो समझ ही नहीं रही। क्या मैं गलत हूं अद्वैत? तुम गलत नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है अनुपमा सही है। क्या होता है ना कि कभी कभी पास रहने के लिए दूर रहना बड़ा जरूरी होता है। और वैसे भी तुम दोनों की रिलेशनशिप में इतने सालों का बैगेज है, पर मैं उस बैगेज के साथ जीने को तैयार हूं। जाहिर सी बात है तुम तो तैयार हो गए, क्योंकि ये बैगेज तुम्हारे ऊपर नहीं है। ओके, I'll be very honest, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और अनुपमा के बीच में क्या हुआ था, लेकिन बिट्रेयल, आंसू, दुख, इन सब चीजों का बैगेज सिर्फ और सिर्फ अनुपमा अकेले उठा के घूम रही है। और अब वो थक चुकी है, शायद इसीलिए वो डिवोर्स चाहती है। और अब वो उस बैगेज को जमीन पर रखकर अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत करना चाहती है। पर मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, तो क्या ये मेरी गलती है? गलती तुम्हारी नहीं है वनराज, गलती हम दोनों की है। गलती हमारी सोच की है। और हमारी सोच हमें ये सिखाती है कि हमें क्या सोचना है, हमें क्या चाहिए। ओके, इट्स वेरी सिंपल। अभी थोड़े वक्त पहले तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते थे, और अब तुम उसके साथ रहना चाहते हो। तुमने कभी ये सोचा कि उसे क्या चाहिए? इट्स नॉट योर फॉल्ट वनराज, ट्रस्ट मी। हम लड़कों को यार ये तालीम ही नहीं दी गई, ये सही सवाल पूछने की तालीम ही नहीं दी गई है। बस हमें सिखाया गया है मेरा राजा बेटा यहाँ बैठ जाओ और तुम्हारे इर्द गिर्द जो है पूरी धरती घूमेगी। बट फॉर अ चेंज अपने आप से पूछो कि अनुपमा क्या चाहती है। और जहां तक साथ में रहने का सवाल है, तुम लोग अलग होने के बाद भी एक दोस्त की हैसियत से तुम उसके साथ रह सकते हो। और अगर मैं दोस्त से ज्यादा बनकर रहना चाहूं तो उसके लिए जो नई कहानी है ना, उसमें तुम्हें अपनी जगह दोबारा बनानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले पुरानी कहानी भूलनी पड़ेगी। ओके? मासी, अनु आंटी आपसे मिलने आई है। अंदर आ जाओ। हाँ, आओ। ये सब क्या है? समर और नंदिनी की सगाई है, तो कल एक पूजा रखी है। लड़के वाले लड़की को सगुन देते हैं, तो वो मैं तुम्हें देने आई। लेकिन ये सब तुम्हें नंदिनी की मॉम को देना चाहिए अनुपमा, मगर किसी ने तो उन्हें अभी तक इन्फॉर्म भी नहीं किया है। मैंने कल रात को उनसे बात की थी, वो इस रिश्ते से बहुत खुश है। आना चाहती थी पर नहीं आ पा रही हैं। पर तुम तो हो, मासी भी मासी ही होती है, इसलिए तुम्हें ये सगुन देने और कल पूजा के लिए न्योता देने आई हूँ। आओगी ने? बरसों से दूसरों की खुशियों में शामिल होती आ रही हूँ, कल भी हो जाऊंगी। पता नहीं खुशियों को मेरा पता कब मिलेगा। बहुत जल्दी। कान्हा जी ने चाहा तो बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल जाएंगी। अनुपमा को डिवोर्स डेट पता चल गई, मगर फिर भी उसने कुछ नहीं किया। ये दोनों पति पत्नी घर घर खेलना तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं करूंगी। आओगी ने? ऑफ कोर्स आऊंगी। लड़के वाले की पूरी फैमिली है, तो लड़की वालों की तरफ से भी तो किसी ना किसी को आना ही पड़ेगा ना। कल सुबह का इंतजार रहेगा।